हम सेवक बाबा के मानव धर्म हमारा, सब्सक्राइब करें सेवक धर्म। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेवक धर्म के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे एक सच्चे अनुभव के बारे में जो है संतोष जी वानखेड़े का। तो आइए शुरू करते हैं। संतोष जी वानखेड़े नागपुर में रहते थे। मार्ग में आने के बाद संतोष जी बाबा जुमदेव जी के जीवन काल में उनके साथ कई दौरों पर जाने वाले सेवक में से एक थे। परमात्मा एक मार्ग में आने के पहले संतोष जी वानखेड़े जब लोगों के बीच रहते थे तो एक गहन जादूगर या तांत्रिक के रूप में जाना जाते थे। उन्हें प्रसिद्ध से ज्यादा बदनाम कहना सही होगा, क्योंकि वे अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते थे। उनके पास कटक बंगाल की विद्या, बंगाल का काला जादू, अघोरी विद्या, इंद्रजाल, वशीकरण, सम्मोहन, मारण विद्या जैसे कई खतरनाक और जानलेवा तांत्रिक विद्या थी। इतना ही नहीं, वे इतने शक्तिशाली काले जादू के ज्ञाता थे कि उनके पास बंगाल की 750 खंड विद्या थी और वे भारत के सभी जादूगरों को अपने नियंत्रण में रखते थे। ऐसा उनका कहना था। संतोष जी इतने बड़े जादूगर थे कि उनके एक तांत्रिक वार से व्यक्ति की जान क्षण भर में चली जाती थी। उनकी विद्या जितनी बड़ी थी उससे बड़ा उनका अहंकार था। इसी कारण लोग उनके नाम से भी डरते थे। दरअसल संतोष जी वानखेड़े का व्यक्तित्व भयावह था। आज बाबा जुमदेव जी की कृपा से जो हिम्मत परमात्मा एक मार्ग के सेवकों और सेविकाओं में है, वही हिम्मत संतोष जी को अपने जादू के कारण थी। उनकी जादू कहीं कम नहीं हुई, लेकिन उनकी जादू बाबा जुमदेव जी के समक्ष नहीं चल सकी। संतोष जी वानखेड़े के मामा श्री देवराव जी कोकाटे शांति नगर नागपुर में रहते थे। वे परमात्मा एक के सेवक थे और उनका सेवक नंबर 75 था। एक दिन वे संतोष जी से बोले, भांजे, यह जादू टोना करके लोगों के घर बर्बाद करने की जगह तुम हमारे परमात्मा एक मार्ग में आ जाओ और भगवान की सेवा करो। देवराज जी कोकाटे ने बाबा की कृपा के बारे में संतोष जी को बताना शुरू किया। तब संतोष जी बोले, मैंने तेरे बाबा जैसे कई बाबा देखे हैं। तेरे बाबा की कृपा की बात मुझसे मत कर, क्योंकि मेरी जादू की ताकत मेरे सामने है। तेरे बाबा की कृपा मेरे जादू के सामने कुछ नहीं कर सकती। तब कोकाटे जी बोले, भांजे, तुम कुछ भी बोलो, मेरे बाबा की कृपा इतनी महान है कि यह पूरे देश में पहले नंबर की है। उस पर संतोष जी ने जवाब दिया, ठीक है, मौका आएगा तो तुम्हारे बाबा की कृपा को परख लूंगा। देखता हूँ कि तुम्हारे बाबा की कृपा बड़ी है या मेरी तांत्रिक विद्या। मुझसे दुश्मनी मत करना मामा, वरना मेरी जादू का कमाल तुम्हें दिखा दूंगा। तुम्हारे बाबा की कृपा मेरे जादू के सामने कुछ भी नहीं है। कोकाटे जी बोले, ठीक है भांजे, तुम्हारे बंगाल की जादू तुम्हारे पास है और मेरे बाबा की कृपा मेरे पास है। मैं तुमसे दुश्मनी करना उचित नहीं समझता। संतोष जी ने पूछा, और कुछ कहना है? तब कोकाटे जी बोले, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं कहना। संतोष जी फिर से बोले, अब जब सिर्फ 2 दिन का सफर रह गया है तो मुझे सिखाते हो मामा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे मामा ही रहोगे। अगर तुम मेरे मामा नहीं होते तो अभी ही तुम्हें मेरी ताकत और बाबा की कृपा का असर दिखा देता। यह सुनकर कोकाटे जी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उस समय संतोष जी वानखेड़े गरुबा मैदान के पास लक्ष्मी विद्यालय के नजदीक एक किराए के मकान में रहते थे। लेकिन संतोष जी अपना अधिकतर समय गरुबा मैदान के बजाय शांति नगर में ही बिताते थे। एक दिन संतोष जी के मामा बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान टिमकी पहुंचे। वहां चर्चा चल रही थी तो बाबा जुमदेव जी ने देवराज से कहा, देवराव जी, मेरे दौरे बहुत सारे गाँवों में होते हैं। जिस गांव में मेरा दौरा होता है वहां के सेवक मुझे मेजबानी के तौर पर तीखे चीजें खिला देते हैं, लेकिन कोई मुझे मीठा नहीं खिलाता। मुझे पूरन पोली खाने का मन है, कोई मुझे पूरन पोली खिलाता ही नहीं। यह सुनकर श्री देवराज जी कोकाटे बोले, बाबा, आप मेरे घर भोजन के लिए आइए, मैं आपका स्वागत पूरन पोली से करूंगा। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी को पूरन पोली बनाने आती है? कोकाटे जी ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मेरी पत्नी को पूरन पोली बनाने नहीं आती, लेकिन मेरे भांजे की पत्नी इसे बहुत अच्छा बनाती है।
तब बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ मैं पूरन पोली खाने कब आऊं? तो कोकाटे जी ने कहा, बाबा आप बताएं, जब आपको आना हो। बाबा बोले, मैं कल ही आऊंगा। कोकाटे जी ने सहमति दी और सीधे संतोष जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने संतोष जी से कहा, भांजे, कल हमारे बाबा मेरे घर पूरन पोली खाने आ रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी इसे बनाना नहीं जानती, इसीलिए अपनी पत्नी को पूरन पोली बनाने के लिए मेरे घर भेज दो। दरअसल पूरन पोली यह महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध स्वादिष्ट खाद्य व्यंजन है। संतोष जी ने यह बात मान ली और अपनी पत्नी को पूरन पोली बनाने के लिए मामा के घर शांतिनगर भेज दिया। संतोष जी भी मामा के घर पहुंचे और घर के सामने सफाई की और धूल न उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव किया। अगले दिन तय समय पर बाबा जुमदेव जी और वाराणसी आई साइकिल रिक्शा से कोकाटे जी के घर पहुंचे। संतोष जी पानी लेकर आए और बाबा के पैर धोने की इच्छा जताई, लेकिन बाबा बोले, मैं खुद धो लेता हूँ, और खुद ही अपने पैर धोकर अंदर चले गए। यह देखकर संतोष जी के मन में सवाल उठा कि इतने बड़े बाबा ने मुझे उनके पैर धोने क्यों नहीं दिए? इसमें जरूर कोई राज है। अंदर संतोष जी की पत्नी पूरन पोली बना रही थी। खाना बनाने में समय था और तब तक शांतिनगर के सभी सेवक वहां जमा हो गए। देवराव जी ने सुझाव दिया कि तब तक चर्चा बैठक शुरू की जाए। बाबा ने सहमति दी और सेवक एक एक करके अपने अनुभव साझा करने लगे। वहां कुछ सेवकों का मार्गदर्शन हुआ। संतोष जी भी वहीं पास में बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। जब खाना बनने में थोड़ा समय बचा था, देवराव जी ने बाबा से कहा, बाबा अब आप हमें मार्गदर्शन करें। बाबा ने भगवान को प्रणाम किया और मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्होंने कहा, 100 तांत्रिक एक तरफ और मेरे सेवक दूसरी तरफ, लेकिन एक सेवक के बाल को भी कोई तांत्रिक या वैद्य छू नहीं सकता। यह सुनकर संतोष जी का गुस्सा उफान पर आ गया। उन्होंने मन में सोचा, क्या इसे दिखाऊं अपनी ताकत, छोड़ू कि अपनी शक्ति का जोर और इसे यही सबक सिखा दूं? लेकिन फिर भी उनके मन में विचार आया कि यह हमारे घर मेहमान बनकर पूरन पोली खाने आए हैं। मेरी पत्नी पूरन पोली बना रही है, तो ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, और अगर मैंने कुछ किया तो मामा को लगेगा कि यह मेरी बदमाशी है। फिर उस दिन संतोष जी ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा और मन में सोचा, इसके बाद जहाँ भी यह मिलेगा इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी शांतिनगर के सेवकों और बाबा के तीसरे नंबर के सेवक श्री बाजीराव जी माटे के साथ भी दोस्ती है। बाबा मुझे कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे, फिर इसकी कृपा को आजमा कर देखूंगा। अभी के लिए इन्हें छोड़ देता हूँ। उस दिन संतोष जी ने कुछ नहीं किया। खाने के बाद उन्होंने बाबा के लिए दुकान से बंगला पान लाया और बाबा के लिए रिक्शा भी लाया। फिर बाबा और वाराणसी आई शांतिनगर से अपने घर वापस गए, लेकिन संतोष जी बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे कि कब उनकी मुलाकात बाबा जुमदेव जी से हो और वे अपनी जादू का झटका दिखाकर बाबा को गिरा दें। अब तक उन पर जादू कर दिया होता तो अच्छा होता। कई दिनों तक संतोष जी को बाबा नहीं मिले। फिर वार्षिक जनरल हवन का कार्य सोक्ता भवन नागपुर में हुआ और सोक्ता भवन में बाबा जुमदेव जी और संतोष जी की मुठभेड़ हो गई। उस वक्त वर्धमान नगर का भवन बना नहीं था, तो प्रोग्राम सोक्ता भवन में रखा गया था। बाद में वर्धमान नगर का भवन बना। संतोष जी वहां बाबा पर जादू करने के लिए गए। बाबा अपने सेवकों के साथ बैठे थे और सेवक मार्गदर्शन कर रहे थे। तब संतोष जी सोक्ता भवन के एक कोने में जाकर चोर की तरह बैठ गए। कुछ समय बाद सेवकों के मार्गदर्शन के बाद बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान संतोष जी ने बाबा पर जादू करने के लिए खंड जपना शुरू किया। फिर जैसे ही बाबा का मार्गदर्शन शुरू हुआ, उन्होंने बाबा पर एक जादू का वार किया। लेकिन आश्चर्य यह था कि यह वार बाबा की छाती के पास जाकर वापस संतोष जी पर ही आ गया और उनकी अच्छी खासी बुरी हालत हो गई। संतोष जी की जादू उनकी ही हालत खराब कर दी। उन्होंने उस वार को शांत किया, लेकिन उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि यह उनके जीवन में पहली बार था कि उनका जादू नीचे गिरा था। वे मन में, तेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, रुको अब मैं तुझे दिखाता हूँ। फिर उन्होंने दूसरा जबरदस्त तांत्रिक वार बाबा पर किया। फिर से आश्चर्य, वह दूसरा वार भी बाबा की छाती तक जाकर फिर से उन्हीं पर वापस आया और उनकी हालत और भी खराब हो गई।
बाबा का मार्गदर्शन लगातार जारी रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। संतोष जी ने दूसरे वार को भी इसी तरह शांत किया। अब वे और भी ज्यादा गुस्से में थे और मन में सोचा, क्या तू इतना बड़ा जादूगर है? रुको, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अगर तुझे सोक्ता भवन की छत से चिपकाया नहीं तो मैं नाम का वानखेड़े नहीं। सच में अगर संतोष जी का वह वार बाबा पर चला होता तो इतनी ऊंचाई वाली सोक्ता भवन की छत से चिपक जाते और जितने भी सेवक उन्हें बचाने जाते उनका हाथ बाबा से छूते ही वे चिपक जाते और सोक्ता भवन की छत से लेकर जमीन तक सेवकों की लंबी लाइन लग जाती। यह सोचते हुए संतोष जी ने अब सबसे शक्तिशाली तीसरी तांत्रिक वार साधा और बाबा की तरफ फेंका, लेकिन घोर आश्चर्य, इस वार का भी बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। इतना बड़ा तांत्रिक सर्वविद्याज्ञाता वह अपने ही वार से धरती पर गिर पड़ा। तब बाबा ने मार्गदर्शन बंद किया और संतोष जी को आवाज दी, वानखेड़े इधर आओ। तब संतोष जी चकित हो गए कि बाबा को उनका नाम कैसे पता चले। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा की आवाज सुनते ही संतोष जी चुप हो गए और इधर उधर भागने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो बाबा के सेवक मुझे पकड़ लेंगे और मेरी बुरी हालत कर देंगे। सारे सेवक मुझे लाठियों और भूसे से मारकर बुरा हाल कर देंगे। उन्होंने सोचा कि सेवकों से मार खाने से अच्छा है कि मैं बाबा के पास जाऊं और वह मुझे जुबान से ही सही मारे तो भी सहन कर लूंगी। इस विचार से संतोष जी बाबा के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तब बाबा ने कहा, बाबा को तेरे प्रणाम स्वीकार नहीं है और कुछ वार है तो उसे भी बाबा पर आजमा ले। अब संतोष जी को बाबा की शक्ति का पूरा यह एहसास हो चुका था। तब उन्होंने कहा, नहीं बाबा, अब कुछ नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि आप कितने महान आत्मा हैं। तब बाबा ने संतोष जी से पूछा, तुमने अपनी जादू से अब तक कितने लोगों की जान ली? संतोष जी ने कहा, बाबा मैंने अब तक 11 जानकार तांत्रिकों की जान ली। इसमें 6 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, लेकिन अब मुझे परमात्मा एक मार्ग अपनाना है और परमेश्वरी कार्य करना है। तब बाबा ने कहा, मैं तुझे कार्य नहीं दूंगा। मुझे मार्ग में कोई सिद्धि प्राप्त तांत्रिक नहीं चाहिए, मुझे साधारण मनुष्य चाहिए। अगर तुझे मार्ग में आना है तो तुझे अपनी सारी तांत्रिक विद्याओं का विसर्जन करना होगा। तब संतोष जी ने बाबा से कहा, सच में अगर मैंने यह काम छोड़ दिया तो आप मुझे कार्य देंगे ना? बाबा ने कहा, हाँ, अगर तुम यह काम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कार्य दूंगा, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर वह यह काम छोड़ देंगे तो दूसरे जानकार तांत्रिक उन पर जादू टोना करके उनकी जान ले लेंगे। फिर संतोष जी उठे और सीधे कनान नदी तक पहुंचे। जिस तरह से हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वैसे ही पूरी तरह निर्वस्त्र होकर बिना कोई वस्त्र पहने नदी में उतर गए। नदी में डुबकी मारकर उन्होंने अपनी 750 खंड तांत्रिक विद्या का विसर्जन किया। एक खंड जपते और एक डुबकी मारते ही दूसरा खंड जपते और दूसरी डुबकी मारते ही 750 मंत्र थे और 750 डुबकियां मारी। इस प्रकार उन्होंने अपनी 750 खंड तांत्रिक विद्याओं का विसर्जन किया और नदी के किनारे पहुंचे। अब उनके शरीर में कोई भी ऊर्जा और ताकत नहीं बची थी। इतनी बड़ी नदी में 750 डुबकियां मारना आसान काम नहीं था। वहीं संतोष जी का प्राण भी निकल सकता था, लेकिन भगवान को कुछ और ही करना था, इसीलिए भगवान ने उनका प्राण निकालने से बचाया। फिर संतोष जी ने नदी के किनारे थोड़ा आराम किया और कुछ समय बाद जब उन्हें ठीक महसूस हुआ तो वस्त्र पहनकर रिक्शा लिया और घर लौट आए। रिक्शा वाले से उन्होंने रिक्शा का किराया भी नहीं पूछा और जितना उसने कहा उतना ही किराया देकर घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी गुस्से में थी। पत्नी ने उनसे कहा, तुम दिन भर कहाँ थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत समय से खाने का इंतजार कर रही हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया। तब संतोष जी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें खाना खाने से मना किया था? इतनी बार तुमने कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम खाना खा सकती हो, मेरी राह मत देखो। पत्नी ने कहा, मैं पहले खाना खाकर अपने पति को खाने का बचा हुआ हिस्सा नहीं दे सकती। संतोष जी की पत्नी भी पतिव्रता स्त्रियों की तरह जिद्दी थी और उसे देखकर संतोष जी को हार माननी पड़ी। फिर उन्होंने खाना खाया और अपनी पत्नी को दिन भर की घटना बताई। जब पत्नी ने सुना कि संतोष जी अपनी पूरी काली विद्या का विसर्जन कर दिया और अब वे
परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा है तो वह बहुत खुश हो गई। उसे भी संतोष जी की काली विद्या से काफी परेशानी थी। उसने कहा, मैं अभी मामा जी को जाकर बताती हूँ। वे अब गरुबा मैदान से शांति नगर में रहने गए थे। संतोष जी की पत्नी ने उनके मामा देवराज जी कोकाटे को बताया कि उनके पति ने अपनी सारी जादू विद्या विसर्जित कर दी है। अब वो मार्ग में आने के लिए तैयार हैं। मामा को यकीन नहीं हुआ। मामा ने और पूछा, बहू, क्या सच में भांजे ने जादू छोड़ा है? नहीं तो बाबा के सामने भांजे के साथ मैं भी फंस जाऊंगा और तुम भी फंसोगी। पत्नी ने कहा, मामा जी वह जादू करते हैं लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। मामा ने कहा, मुझे भी मालूम है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मामा देवराव जी को लेकर बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान टिमकी गए और बाबा को बताया, मैंने अपनी पूरी विद्या का विसर्जन कर दिया। तब बाबा ने पूछा, क्या तुमने जादू पूरी तरह से छोड़ी है या कहीं छुपा कर रखी है? बाबा ने संतोष जी की पत्नी से पूछा, वानखेड़े बाई, क्या इन्होंने जादू छोड़ा है? तब संतोष जी की पत्नी ने कहा, बाबा, उन्होंने जादू छोड़ी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि जादू छोड़ने के लिए एक अनार नदी पर गए थे। तब बाबा ने कहा, वानखेड़े मेरी तरफ देखो। इस पर संतोष जी को डर लगा कि अब बाबा क्या करेंगे। बाबा लगातार 5 मिनट तक उन्हें घूरते रहे। इसका मतलब बाबा ने संतोष जी के अंतरात्मा में प्रवेश किया और देखा। फिर बाबा ने कहा, वानखेड़े, तुम बहुत ईमानदार लगते हो। सच में तुमने जादू छोड़ा है? बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? संतोष जी ने कहा, बाबा, मुझे कार्य चाहिए। तब बाबा ने देवराज जी से टिमकी के मार्गदर्शक श्री रामाजी मोदेकर को बुलाकर लाने को कहा। जब वे आए तो बाबा ने मोदेकर जी से कहा, वानखेड़े को 11 दिन का कार्य दे दो। रामाजी मोदेकर हैरान हो गए और बोले, इतने बड़े तांत्रिक को सीधे 11 दिन का कार्य? तब बाबा ने कहा, मोदेकर जी, जो बाबा कहते हैं वही कार्य करो। फिर उन्होंने संतोष जी को 11 दिन का साधारण कार्य दिए। वानखेड़े जी 1972 में मार्ग में आए थे। इसके बाद संतोष जी, उनकी पत्नी और उनके मामा वापस लौटे। उनके मामा ने टिमके से शांति नगर तक उन्हें परमात्मा एक मार्ग की कुछ जानकारियां दी। फिर वानखेड़े जी ने 11 दिनों का कार्य सफलतापूर्वक किया और बाबा के पास गए। तब बाबा ने उन्हें सीधे 41 दिन का कार्य देने को कहा। उनका त्याग का कार्य भी बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ, क्योंकि महात्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा उनके साथ थी। 2 फरवरी 1975 को उनके यहाँ त्याग के कार्य का हवन हुआ। उनका सेवक नंबर 545 है। इसके बाद मासिक 9वां हवन भी पूरा हुआ। बाद में बाबा जुमदेव जी के साथ भगवत कार्य में सहभाग लेते थे। एक खूंखार डाकू से कोई वाल्मीकि बन सकता है, उसी तरह कुछ संतोष जी के साथ परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद हुआ। संतोष जी का जन्म 7 अगस्त 1924 में हुआ था। 1972 में वह इस मार्ग में आए। उन्हें 2 पुत्र हैं। उनका सेवक नंबर 545 है। आज संतोष जी वानखेड़े इस दुनिया में नहीं है। 98 साल की उम्र में सन 29 जनवरी 2022 में उनका देहांत हो गया। इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि बाबा जुमदेव जी द्वारा प्राप्त की गई दिव्य शक्ति कितनी शक्तिशाली और जागृत है। दुनिया का कोई भी और कितना भी बड़ा तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस निराकार शक्ति को बाबा जुमदेव जी ने प्राप्त किया और समस्त मानवता का कल्याण किया। उस वक्त अगर बाबा की कृपा दृष्टि वानखेड़े परिवार पर न पड़ी होती तो वे मार्ग में नहीं आते, तो वे अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग कर रहे होते और लोगों की जान लेकर अपने कर्म भोग को जमा कर रहे होते। बाबा ने वानखेड़े परिवार को कर्म भोग के अंधकार से मोक्ष प्राप्ति की दिशा दिखाई। सभी सेवक सेविकाओं को नमस्कार।